Hello students, Meenakshi Sinha is here from Keeping in Touch with Maths and Meenakshi Sinha. Class 10th, CBSE, ICSE and UP board. कोई भी board, whatever the type of the board is, this is the constructed relation question of the geometry. It is very typical questions. Somehow it comes in board. कभी कभी randomly it come आता है. At least it's contained, it carry at least 4 marks. 4 marks का आ जाता है. Maybe it may 3 also, लेकिन इसका आता है. Construction of any problem in geometry can be done very correctly only if you know all the concept of the geometry clear in your mind. अगर आपके दिमाग में कोई भी concept related to the geometry is not clear in your mind, then you can't do it. आप उसको नहीं कर सकते, इसलिए concept clear होना बहुत जरूरी, logic clear होना बहुत जरूरी है. तो logic के बेस पे आपको उसको ड्रॉ करना है. एक टेक्निक होती है, इसको करने के रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है. ड्रॉ अ ट्रायंगल with BC is equal to y as base. तो हम BC is equal to y as a base, यानी ये ट्राइंगल बनाएंगे, इसमें BC लिखेंगे और उसकी लंबाई y होनी चाहिए. ये बनाना है. This is a rough diagram which is to be drawn. हाँ. And angle B is equal to alpha. It means this angle should be equal to alpha somehow. This is alpha. ये दे रखा है. Okay. Accept this and the difference of the arms ABCA is x. यानी we are given क्या दे रखा है, हमें क्या दे रखा है, डिफरेंस ऑफ द आर्म्स यानी ए बी माइनस सी ए बी इज समहाउ ग्रेटर देन सी ए. तो इस केस में हम ये कह सकते हैं और में से दैट ए बी माइनस सी ए माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, और में से ए बी, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दूसरी तरह, ए बी इज इक्वल टू सी ए प्लस एक्स. ठीक है ना. यानी ए बी के अंदर सी के अलावा एक्स भी, ये पोर्शन एक्स्ट्रा है. ए बी इज ग्रेटर बाई एक्स. तो सी ए तो कॉमन है, सी ए प्लस एक्स कर देंगे तो हमारा ट्रायंगल बन जाएगा. इट मीन्स पहले हम ये वाला पोर्शन आर में से निकाल देते हैं पहले. तो उसके बाद जो बचेगा, जो पोर्शन ये अगर हम पहले काट के निकाल दें तो जो बचा हुआ हिस्सा सी ए होगा वो इसके हिस्से में जोड़ देंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे. तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले दिस इज ड्रॉट इन दिस वे. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल द डिफरेंस ऑफ एक्स, ए यहां कहीं होगा, ए विल बी समवेयर, कहीं भी हो सकता है. सिचुएशन एग्जैक्ट सिचुएशन ऑफ ए इज नॉट नोन टू अस. उसको सर्च करना है. उसको सर्च करने से पहले द डिफरेंस है, तो डिफरेंस पहले काट के होगा तो यहीं कहीं, तो इसलिए इसके ऊपर डिफरेंस तो पहले हमने कटवा दिए एक्स के बराबर. ये वाली चीज एक्स, ये मान लीजिए पी पॉइंट है, ये वाली दूरी. अब ये यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट होगा जो हम इसको अगर जोड़ेंगे, यहाँ पे जोड़ेंगे ये, तो ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई बराबर होनी चाहिए, तभी तो ये पूरी वो वाला पॉइंट ए बन जाएगा. तो ये वाली लंबाई और ये वाली जोड़ने वाली लंबाई अगर आपस में बराबर हो जाएंगी तो यहां से ए से ये वाली दूरी एक्स ज्यादा हो जाएगी. क्लियर है. तो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि वी हैव टू सर्च द पॉइंट ए इन सच अ वे कि व्हेन, अगर हम यहाँ जोड़ दें को तो क्या देखिए कितनी मुश्किल होगी. ये वाली ए का छोटे, ये वाला पोर्शन बहुत खराब छोटा होगा. तो ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन, दिस शुड बी इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन दैट पॉइंट. दिस इज टू बी सर्च. इसको कैसे सर्च किया जाए, इसको करने के लिए सबसे पहले इसको ज्वाइन कर दीजिए. ओके, ज्वाइन कर दीजिए. अब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाइए. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे कैसे, यहाँ आर्क लेंगे, एक ये मारेंगे, इधर से आर्क लेंगे, इसको मारेंगे. उसके बाद मैं पेन दूसरा ले लेती हूँ. एक आर्क इधर से मारा, यहाँ पे सेंटर मार के एक इधर से मारा और एक इधर से मारा और एक इधर से मारा, और दोनों का जब क्रॉस आर्क बन गया तो इसको हम जोड़ेंगे. ऐसे क्रॉस बनेगा, ठीक है ना, ऐसे बनेगा और एक ऐसे बनेगा. और इन दोनों को जब जोड़ेंगे, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, यानी ये वाली दूरी इस दूरी के बराबर हो गई. अब इसको और आगे बढ़ाई, तो ये कहीं इसको ये पॉइंट हो जाएगा. ठीक है ना, ये ट्रायंगल ये वाला चीज हो जाएगी और इसको जोड़ दीजिए. ये देखिए
क्या होगा, दिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, और हमने इसका बाइसेक्ट किया है, तो इसका मतलब ये पॉइंट अगर आर है तो आर सी इज इक्वल टू पी आर, तो ये वाली दूरी तो बराबर होगी, और दिस इज वेरी मच कॉमन, तो क्या होगा, दिस आर्म विल बी इक्वल टू दिस पोर्शन ऑफ, इट मींस दिस इज द सिचुएशन ऑफ पॉइंट ए, ये ए पॉइंट की सिचुएशन हो गई। अब क्या हुआ, पूरा ए बी इज इक्वल टू ए पी प्लस पी बी, इन विच दिस पोर्शन इज इक्वल टू एक्स एंड दिस बी पी पी ए इज इक्वल टू ए सी, तो ये ड्रॉ हो गया। तो लॉजिक क्या था, इसको जोड़ा, पहले डिफरेंस पहले ही निकाल के रख लिया। लॉजिक इज दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टेक द डिफरेंस ऑलरेडी पहले से निकाल के रख दिया, इस पॉइंट को इससे जोड़ा, और जब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे तो ये कहीं ना कहीं इस आर्म को काटेगी, जो काटेगी तो ये वाला जो पॉइंट वो सिचुएशन होगी जिसमें ये वाली दूरी इसके बराबर होगी। Geometrical, it is very much true because this arm will be equal to this, because this is the perpendicular bisector. It is common in triangle RCA and RPA, दोनों में common है। This is 90 degree angle, this is 90 degree angle, this is perpendicular bisector, इसलिए this length is equal to this angle, and this is common. By virtue, it will be equal to this. तो हो गया, तो जो triangle बनेगा, triangle will be required, आंसर रिक्वायर्ड जो ट्रायंगल होगा, required triangle is ABC, in which AB is equal to X plus AP, where AP is nothing but equal to AC, है ना, तो इसको AB is equal to X plus AC हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब आप देख लीजिए AB माइनस AC X ही आएगा। Okay, clear concept? This is very interesting and logic construction. ऐसे मैंने पिछली बार बताया था कि जब उनके इसमें डिफरेंस है उसमें एडिशन दे रखा है, उसमें एडिशन, मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूँ। इफ बजाय डिफरेंस के इफ द एडिशन इज गिवन टू अस, सेकंड केस एक में दो क्वेश्चन है, इफ वी आर गिवन एडिशन ए प्लस बी ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस सी ए इज इक्वल टू एक्स, अगर ये दे रखा है देन व्हाट वी विल डू, तो हम क्या करेंगे उस केस में, करना वही है। देखिए कैसे करना है, आप बी सी पहले बना लेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ बी सी ड्रॉ कर देंगे, एंगल बना लेंगे अल्फा, बिल्कुल सही है, यहां तक सेम। ना पहले डिफरेंस ये था, अब एडिशन ले लेंगे, यहां पर एडिशन एक्स है तो यहां से यहां तक की दूरी एक्स ले ली। अब यहाँ पे कहीं पी पॉइंट है, इस तरह से है, तो हम इसको यहाँ पे कहीं एक ऐसा पॉइंट ढूंढेंगे जिससे यहाँ से उसकी दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी के बराबर हो। तो देखो ये वाला, अगर ये दूरी बराबर हो जाएगी तो ये बचा हुआ पोर्शन दोनों उसमें जब जुड़ेगा, तो यदि इसको मोड़ना है, इसको मोड़ कर यहाँ जोड़ना है, यहाँ तक की दूरी को यहाँ जोड़ना है, और ऐसा पॉइंट जोड़ना है कि ये वाली दूरी और यहाँ वाली दूरी बराबर हो। उसके लिए अब क्या करें, दो तरीके हैं। एक तो आप सपोज इसको जोड़ लो पहले, जो ये पॉइंट तो एग्जैक्ट, ये पॉइंट हमें तो पता नहीं, ये पी पॉइंट है, अभी ए की पोजीशन नहीं देखी, तो इस ए पी को जोड़ लीजिए। अब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर दीजिए, जब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे, दो तरीके हैं, दूसरा तरीके बाद में तो ये इसको काटेगा। अब क्या होगा, ये वाली दूरी इसके बराबर जब काट लेगा, जब ये काटेगा तो ये वाला पॉइंट आ गया, अब इसको आपसे जोड़, फिर वाला ट्रायंगल बन गया। देखिए ये हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्ट क्या किया था, दिस पोर्शन इज इक्वल टू दिस, बिकॉज वी हैव डन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो सी, इसको पी क्यू लिख देते हैं, सी क्यू इज इक्वल टू क्यू पी हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दिस इज वेरी मच कॉमन, और ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो ये वाला पोर्शन यानी पी, इसको आप मान लीजिए ए हमने ढूंढ लिया, तो पी ए इज इक्वल टू ए सी हो जाएगा, तो ये रिक्वायर्ड ट्रायंगल बनेगा वो ए बी सी, ये वाला। इसको और इसको जोड़ेंगे तो इसमें ये जोड़े या इसमें ये जोड़े, क्योंकि ये और ये तीन आर्म वाले ए पी और ए सी बराबर है आपस में, तो ए पी इज इक्वल टू ए सी बराबर है, तो ये वाला पोर्शन प्लस ये वाला पोर्शन टोटल एक्स के बराबर। दिस वाज द
सेकंड केस, वो मैंने एडिशन आपको इसमें बता दिया है कि कैसे डिफरेंस का है और कैसे, थ्योरी वही है। ओके, ये लॉजिक है, ये क्वेश्चन आ जाता है, 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। ओके, कंपटीशन में आ जाता है, आप सपोज समहाउ बोर्ड में नहीं आता, आप बोर्ड क्रॉस कर जाओगे, 10th के बाद बहुत सारे कंपटीशन है, नीट है और अब मुझे याद नहीं रहते कितने कंपटीशन बहुत सारे हैं, वो आप उसमें कीजिएगा। अच्छा, ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट। लाइक करिए, अगर पसंद आया तो कुछ कमेंट दीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए प्लीज़, मुझे लाइकिंग बहुत कम मिलती है। लाइक कीजिए, व्यू के करते हैं तो आपको टिक मारिए और थम लाइकिंग के लिए कह ही चुकी हूँ, शेयर कीजिए। उसके अलावा जो नए लोग हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू, गुड नाइट, आई एम वेटिंग फॉर यू। हाँ।